वेलकम टू बॉटनी नॉलेज एंड अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं सीड डिस्पर्सल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सीड डिस्पर्सल की डेफिनेशन को। सीड डिस्पर्सल से मुराद है बीजों का फैलाव, मीन्स के ज़मीन के ऊपर बीज का एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना सीड डिस्पर्सल कहलाता है। सीड डिस्पर्सल बहुत से तरीक़ों से हो सकती है और सीड डिस्पर्सल ये इंश्योर करती है कि किसी एक जगह पर सीड्स जो हैं वो क्राउडेड ना हो, मीन्स इकट्ठे ना हो, जमा ना हो और उनका पूरी ज़मीन के ऊपर फैलाव हो और सीड सर्वाइव कर सकें। इसी तरह जो सीड डिस्पर्सल है वो मुख्तलिफ़ प्लांट स्पीशीज़ के सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है और इस तरह एक एक इलाके के सीड्स जो हैं वो दूसरे इलाके में ग्रो कर जाते हैं। वो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड डिस्पर्सल के लिए उन्हें हम एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल कहते हैं। जिन एजेंट्स के ज़रिए से सीड डिस्पर्स होता है उनमें विंड, एक्सप्लोजन, एनिमल्स और वाटर शामिल हैं। इसके साथ साथ फायर भी एक अहम फैक्टर है जो कि सीड डिस्पर्सल में अहम किरदार अदा करता है। अब हम बात करते हैं सीड डिस्पर्सल बाय विंड की, कि हवा के ज़रिए से किस तरह से सीड जो हैं वो किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं या डिस्पर्स होते हैं। कुछ सीड बहुत छोटे और बहुत हल्के वज़न के होते हैं, इस वजह से वो आसानी के साथ हवा के ज़रिए किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। विंड के ज़रिए से डिस्पर्स होने वाले सीड में सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑर्किड्स की। ऑर्किड्स के जो सीड्स होते हैं वो बहुत बारीक, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए वो हवा के ज़रिए बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसी तरह हवा के ज़रिए से डिस्पर्स होने वाले सीड्स के अंदर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसा कि इन सीड्स के ऊपर फीदरी यानी परों की तरह के कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं जिनके ज़रिए ये हवा में बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं। और इसी तरह कुछ सीड्स के ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिनके ज़रिए से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल डेंडलियन के सीड्स हैं जो कि हवा के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। इस इमेज के अंदर बआसानी देखा जा सकता है कि ऐसे सीड्स जो हवा के ज़रिए से डिस्पर्स होती हैं उनके ऊपर फीदरी या हेयरी लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं और उसके साथ साथ उन सीड्स का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। अब हम सीड डिस्पर्सल बाय वाटर की बात करते हैं कि पानी के ज़रिए से सीड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं और डिस्पर्स होते हैं। इसी तरह वाटर भी एक सीड डिस्पर्सल एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और ये मुख्तलिफ सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। पानी उन प्लांट्स के लिए डिस्पर्सल एजेंट के तौर पर एक्ट करता है जो या तो समंदरों के किनारों या दरियाओं के किनारों पर उगते हैं या पानी के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल में वाटर लिलीज़ और साथ साथ कोकोनट शामिल हैं। कोकोनट पाम के ट्रीज़ जो हैं वो समंदरों के किनारों पर पाए जाते हैं और इनके सीड्स हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला जो है वो बआसानी पानी के ज़रिए से तय करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। कोकोनट पाम के जितने भी ट्रीज़ जो हैं वो साउथ सी आइसलैंड के ऊपर नज़र आते हैं, वो बेसिकली जो हैं वो ट्रैवल करके गए हुए हैं मेनलैंड। मेनलैंड के जितने भी कोकोनट पाम के प्लांट थे उनसे फ्रूट जो हैं वो समंदर में गिरे और समंदर की लहरों के ज़रिए से वो दूसरे इलाकों तक ट्रैवल करके गए और वहाँ ग्रो हो गए। पानी के ज़रिए डिस्पर्स होने वाले सीड अंदर से खोखले होते हैं और हॉलो होते हैं जिसकी वजह से वो पानी की सतह पर तैर सकते हैं। इन इमेजेस के अंदर बआसानी देखा जा सकता है कि पानी के ज़रिए से सीड का डिस्पर्सल किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स, के एनिमल्स के ज़रिए किस तरह से जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। जब भी कोई एनिमल किसी फ्रूट को खाता है तो वो फ्रूट के सीड्स को भी साथ में खा जाता है, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिसकी वजह से वो जस्ट फ्रूट का फ्लैशी हिस्सा या नरम हिस्सा ही डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाते हैं। फिर जब ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट करता है, तो उसके साथ साथ वो सीड्स को भी एक्सक्रीट कर देता है और ये सीड वहाँ पर दोबारा से ग्रो होकर नया प्लांट बना देते हैं। ब्लैक चेरी, चेरी, एप्पल, स्ट्रॉबेरी जो हैं ये बेसिकली ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके सीड्स जो हैं वो एनिमल्स के ज़रिए से इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या डिस्पर्स होते हैं और नए प्लांट बनाते हैं।
इसी तरह कुछ बर्ड्स जो हैं वो भी सीड डिस्पर्सल में अहम किरदार अदा करते हैं। वो फ्रूट के साथ साथ उसके सीड खाना भी पसंद करते हैं, और जब वो सीड्स जो हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होते हैं तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाते हैं। बर्ड्स जो हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रैवल करते हैं, तो ये अपनी ड्रॉपिंग यानी फीसिस के ज़रिए से वो सीड्स वहाँ पर गिरा देते हैं, और इस तरह से ये सीड्स जो हैं वहाँ ग्रो करके नया प्लांट बना देते हैं। इसी तरह स्क्वेरल्स वगैरह जो हैं वो भी सीड डिस्पर्सल में अहम किरदार अदा करती हैं। वो जब सीड्स अवेलेबल होते हैं तो उन सीड्स को कलेक्ट करती हैं, जैसा कि ओक के सीड। उनको कलेक्ट करने के बाद वो ज़मीन के अंदर अपने फ्यूचर में यूज़ के लिए दफन कर देती हैं। ज़मीन में सीड्स को दफन करने के बाद बदकिस्मती से स्क्वेरल्स वगैरह ये भूल जाती हैं कि उन्होंने वो सीड्स कहाँ दफन किए थे, और जब इन बरीड सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ये सीड्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और इस तरह से नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह कुछ बड़े ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो भी सीड डिस्पर्सल में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे सीड्स जो बड़े एनिमल्स के ज़रिए से डिस्पर्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशंस होती हैं कि उनके ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि इन हुक लाइक स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके सीड्स जो हैं वो एनिमल्स की फर के साथ अटैच हो जाते हैं, और इस तरह से जब एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये सीड भी उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ऐसे सीड्स की कॉमन एग्जांपल में बर्डॉग के सीड शामिल हैं। अब हम बात करते हैं सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉड्स लगती हैं। पॉड्स से मुराद फलियां हैं, और इन पॉड्स के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। जब ये पॉड्स राइप हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो ये अपने अंदर से जो सीड्स हैं उनको शूट आउट कर देती हैं, बाहर की तरफ गिरा देती हैं और एक्सप्लोड हो जाती हैं। इस तरह से सीड को रिलीज़ करने वाले प्लांट में ल्यूपेंस, गॉर्स और ब्रूम्स शामिल हैं। इसी तरह पी और बीन्स जो हैं वो भी अपने सीड्स को पॉड्स के अंदर रखते हैं, लेकिन जब उनके सीड्स जो हैं वो पक जाती हैं या पॉड्स पक जाती हैं और खुश्क हो जाती हैं तो वो बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और इस तरह से उनके सीड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और बाहर फैल जाते हैं। इस वीडियो के अंदर बआसानी देखा जा सकता है कि किस तरह से एक्सप्लोजन के ज़रिए सीड जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं सीड डिस्पर्सल बाय फायर के। आग के ज़रिए किस तरह से सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। आग जो है वो सीड के डिस्पर्सल में अहम किरदार अदा करती है। कुछ सीड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जिनके ओपन होने के लिए या जिनको ग्रो करने के लिए आग का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्लांट जो हैं वो अपने सीड्स को स्टोर कर लेते हैं, और उस वक्त तक स्टोर रखते हैं जब तक कि उस ऑर्गेनिज़म्स को आग जला ना दे। ऐसे सीड्स की पॉड्स को ओपन होने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट की ज़रूरत होती है, और जैसे ही इन पॉड्स को हीट मिलती है तो ये ओपन हो जाती हैं, और इनके सीड्स जो हैं वो हवा के ज़रिए से डिस्पर्स हो जाते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन एग्जांपल है जिसके सीड्स जो हैं वो हीट के ज़रिए से डिस्पर्स होते हैं, जिसका नाम है अकॉर्न बैंक्सिया। इन इमेजेस में उन प्लांट्स के सीड्स को देखा जा सकता है जो कि फायर के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं, और फायर के बगैर ये डिस्पर्स नहीं हो सकते।